वक्फ बोर्ड। कुछ दिन पहले आपने इस शब्द के बारे में काफी सुना होगा। आखिर ये क्या है? क्या वक्फ की जमीनें सच में गरीबों और समाज की भलाई के लिए होती? और अगर उन्हीं जमीनों में अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगे तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, भरोसे का भी बन जाता है। अब उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने वक्फ बोर्ड को लेकर बहस फिर से तेज कर दिया। आखिर पूरा मामला क्या है? क्या सच में अरबों रुपए का घोटाला हुआ? लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि वक्फ क्या होता है। नमस्कार, मैं अनामिका और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। आज बात करेंगे उस खबर की जो इस समय उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई। बरेली में एक मौलाना ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। इस बयान के बाद एक बार फिर वक्फ बोर्ड चर्चा में आ गया। लेकिन इस खबर को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वक्फ क्या होता है। अगर सिंपल भाषा में समझें तो जब कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी जमीन, घर, दुकान या दूसरी कोई भी संपत्ति हमेशा के लिए धार्मिक या सामाजिक कामों के लिए दान कर देता है तो उसे वक्फ कहा जाता है। यानी वो संपत्ति अब किसी एक व्यक्ति की नहीं रहती बल्कि उसका इस्तेमाल मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, अनाथालय, गरीबों की मदद या दूसरे सामाजिक और धार्मिक कामों के लिए किया जाता है। इन संपत्तियों की देखरेख और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की होती है। भारत के लगभग हर राज्य में वक्फ बोर्ड मौजूद है जिनका काम इन संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना, उनकी सुरक्षा करना और यह इंश्योर करना है कि उनका सही से इस्तेमाल हो। वक्फ बोर्ड का काम सिर्फ रिकॉर्ड रखना नहीं बल्कि ये देखना भी होता है कि वक्फ की संपत्ति पर कोई अवैध कब्जा ना हो, उसका गलत इस्तेमाल ना हो और उससे होने वाली आय उसी उद्देश्य पर खर्च हो जिसके लिए वो संपत्ति दान की गई। जैसे अगर कोई जमीन, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, अनाथालय, अस्पताल, शिक्षा या गरीबों की मदद के लिए वक्फ की गई तो उससे मिलने वाली आय का इस्तेमाल भी उन्हीं कामों में होना चाहिए। बोर्ड जरूरत पड़ने पर इन संपत्तियों को कानूनी नियमों के तहत किराए पर या लीज पर भी दे सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य निजी फायदा नहीं बल्कि उस संपत्ति का सही मैनेजमेंट और समाज हित होना चाहिए। अगर किसी वक्फ संपत्ति पर कब्जा हो जाए, उसका रिकॉर्ड कंट्रोवर्शियल हो जाए या उसके इस्तेमाल को लेकर शिकायत आए तो वक्फ बोर्ड और जरूरत पड़ने पर अदालत या वक्फ ट्रिब्यूनल भी उस मामले में इंटरफेयर कर सकते हैं। अब वापस आते हैं बरेली की इस खबर पर। यहाँ एक मौलाना ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों में बड़े स्तर पर इरेगुलरिटीज हुई। उनका कहना है कि कई जमीनों को नियमों के खिलाफ बेचा गया, कुछ को बेहद कम कीमत पर लीज पर दे दिया गया और कई जगहों पर रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी की गई। उन्होंने दावा किया है कि अगर इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच हो तो अरबों रुपए के घोटाले का खुलासा हो सकता है। हालांकि ये बात भी समझना जरूरी है कि फिलहाल ये आरोप है। मौलाना ने बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा है कि वक्फ की जमीनें गरीब मुसलमानों, महिलाओं, बच्चों, जरूरतमंद और बेसहारा लोगों की मदद के लिए दी गई थी। इन जमीनों से होने वाली आमदनी इन्हीं लोगों पर खर्च होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उनका आरोप है कि आज भी गरीब मुसलमान भीख मांगने को मजबूर हैं, जबकि वक्फ की जमीनों से कुछ लोग करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं। मौलाना ने आरोप लगाया है कि वक्फ की जमीनों की खरीद बिक्री का गलत कारोबार समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ा। उन्होंने कहा कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब चाहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड, दोनों के जिम्मेदार लोगों ने संस्कार के संरक्षण में वक्फ की जमीनों का सौदा किया। अभी तक किसी जांच एजेंसी या अदालत ने इन आरोपों को सही नहीं माना, यानी जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। लेकिन सवाल जरूर उठता है कि अगर वक्फ की संपत्तियां समाज की भलाई के लिए हैं तो समय समय पर इनके मैनेजमेंट को लेकर विवाद क्यों सामने आते रहते हैं। पिछले कुछ साल में देश के अलग अलग राज्यों से वक्फ की जमीनों पर कब्जे, गलत लीज, रिकॉर्ड में गड़बड़ी और ट्रांसपेरेंसी की कमी जैसे आरोप सामने आते रहते हैं। इसी वजह से वक्फ बोर्ड को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस भी लगातार चलती रहती है। हाल ही के महीनों में वक्फ कानून को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। सरकार का कहना है कि व्यवस्था को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और जवाबदेह बनाने की जरूरत है, जबकि कुछ संगठन और विपक्ष का कहना है कि किसी भी बदलाव से पहले सभी पक्षों की राय लेना बहुत जरूरी है। यानी इस मुद्दे पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। अब अगर बरेली में लगाए गए इन आरोपों की बात करें तो जाहिर है कि अगर आरोप सही साबित होते तो ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं होगा, ये इन लोगों के भरोसे का भी सवाल होगा जिन्होंने अपनी संपत्ति समाज और जरूरतमंदों की भलाई के लिए दान दी थी।
किसी भी लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही। चाहे मामला किसी सरकारी विभाग का हो, किसी ट्रस्ट का हो, किसी मंदिर का हो, किसी चर्च का हो या फिर वक्फ बोर्ड का। जहां जनता की संपत्ति या समाज के हित में जुड़ा मामला हो, वहां हर पैसे का सही हिसाब होना चाहिए। इसलिए अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि इन आरोपों पर आगे क्या कार्रवाई होती है। क्या जांच शुरू होगी? अगर होगी तो उसमें क्या सामने आएगा और क्या सच में कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बजरबट्टू दुनिया।